नमस्कार दोस्तों। आज है 15 नवंबर और आज के जितने भी सिलेक्टिव करंट अफेयर बनते हैं उन सभी करंट अफेयर्स को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर की तरफ। आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा आज के करंट अफेयर का, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 में जो जारी की गई है, जो 2020 और 21 में सबसे अधिक दान किसने किया है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ये एक प्रकाशन है एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी, वो एक लिस्ट जारी करता है कि हर साल कौन सबसे अधिक दान करने वाला व्यक्ति है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी 2020 और 21 की सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति हैं, जो एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 में जारी किया गया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन में है, हुरून इंडिया और एडेल गिव ने संयुक्त रूप से एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी की है। इस सूची में विप्रो, जो ये अजीज प्रेम जी हैं, ये विप्रो कंपनी के संस्थापक ना एस्टेब्लाइजर और उसके अध्यक्ष यानी कि सीईओ हैं। अजीज प्रेम जी ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान, और इन्होंने जिस राशि का दान किया है वो है 9,713 करोड़ रुपए। इन्होंने 2020 और 21 में 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया है, जो एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए के लगभग बैठता है, जिसका अगर हिसाब लगाएं तो इतना बैठता है। इसी के साथ दूसरे नंबर पे आते हैं HCL के संस्थापक, और तीसरे नंबर पे आते हैं रिलायंस यानी मुकेश अंबानी जी। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर नंबर 2 की तरफ। कौन सा देश इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। पूरे देश में हरित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड, जो यूके है वहाँ की जो करेंसी है उसे वे पाउंड में काउंट करते हैं। जैसे अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर में होती है, भारत की करेंसी रुपए में होती है, इसी तरह से वहाँ यूके की जो करेंसी है उसे पाउंड में कैलकुलेट किया जाता है। तो उन्होंने 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए यूको विश्व बैंक को भारत को ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर नंबर 3 की तरफ। किस मंत्री ने आयुष्मान CAPF योजना स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक आयुष्मान CAPF योजना कार्ड है जिसे लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस CAPF योजना कार्ड को लॉन्च किया है। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन में है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि सहकारिता मंत्री हैं, तो श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान CAPF योजना कार्ड लॉन्च किया है। ये जितनी भी मिलिट्री पैरामिलिट्री हैं उन सभी के लिए है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। नंबर 4, बार्कलेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार्कलेज है, उसके CEO के रूप में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा CS वेंकट कृष्णन। CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, भारतीय अमेरिकी बैंकर CS वेंकट कृष्णन को ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक, एक ब्रिटिश का बहुराष्ट्रीय बैंक है यानी कि मल्टीनेशनल बैंक है बार्कलेज, उसके जो उसका समूह है उसके मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO के रूप में इन्हें चुना गया है CS
वेंकट कृष्ण को। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 5 की तरफ। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने काटोल L6 चोर्डाइट उल्कापिंड को में किस खनिज की होने की उपस्थिति का पता लगाया है। तो जो एक उल्कापिंड है जिसका नाम है काटोल L6 चोर्डाइट उल्कापिंड है। तो आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इसका पता लगाया है कि जो उल्कापिंड है अंतरिक्ष में वह उसमें किस खनिज की उपस्थिति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ब्रिजमैनाइट। ब्रिजमैनाइट खनिज है जो उसमें है और इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने, भारत का ये आईआईटी खड़गपुर है, शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन में काटोल L6 चोर्डाइट उल्कापिंड के भीतर खनिज ब्रिजमोनाइट, तो जो खनिज है उसका नाम है ब्रिजमोनाइट। तो क्वेश्चन के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रिजमोनाइट उपस्थित पाई गई है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में की खनिज है। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 6 की तरफ। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 नवंबर को युद्ध और किसी भी वार से जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को हानि होती है उसके लिए एक डे मनाया जाता है जो 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। तो 6 नवंबर को एक ऐसा दिवस मनाया जाता है जिसमें युद्ध और सशस्त्र संघर्ष होते हैं जो दो देशों के बीच या कहीं पर भी, तो उससे जो पर्यावरण को हानि होती है उसे रोकने के लिए, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है और आज की जो वेपन है तो वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ, नंबर 7 की तरफ। पीएम मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 1 महीने तक चलने वाले अभियान शुरू किया है। तो उस अभियान का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, हर घर दस्तक। हर घर दस्तक नाम की पीएम मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 1 महीने के लिए अभियान चलाया है कि 1 महीने के अंदर सभी के घर तक टीकाकरण होना चाहिए कोविड-19 का। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कुछ इस तरह से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष घर घर कोविड-19 टीकाकरण के लिए 1 महीने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है जो उन लोगों पर केंद्रित है जिनकी दूसरी खुराक टीकाकरण अभियान में तेज़ी लाने के लिए अतिदेय है, यानी कि सेकंड डोज के लिए और ये पूरा टीकाकरण करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है हमारा डेमन गलगुट। डेमन गलगुट ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। ये 2021 का बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अफ्रीका के लेखक हैं जिनका नाम है डेमन गलगुट। तो उनकी जो बुक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, वादा, यानी कि अप्रोमिस नाम की उन्होंने बुक लिखी है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो वायदा हो जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। और इसके एक्सप्लेनेशन में है, ये दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गलगुट जी। उनके उपन्यास है द प्रोमिस के लिए उन्हें 2021 का बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया और इससे पहले भी इन्हें 2 बार बुकर पुरस्कार के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन लास्ट में इन्हें 2 बार मतलब हार चुके थे, लेकिन इन्हें तीसरी बार इसमें जब अपॉइंट किया गया तो इन्हें फाइनली ये पुरस्कार मिल चुका है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। अभी जो खबरों में रही मंदाकिनी नदी ये किस राज्य में स्थित है। खबरों में चल रही है मंदाकिनी नदी अभी किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
ये उत्तराखंड राज्य में है मंदाकिनी नदी। और चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ और जानते हैं कि क्या कारण था। मंदाकिनी नदी है ना, भारत के उत्तराखंड में केदारनाथ के पास, और ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी अलकनंदा नदी के एक सहायक नदी है, और इसी के साथ ये अलकनंदा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। और सोनप्रयाग में वसु की गंगा नदी पर द्वारा पोषित है। यह नदी काली मठ मंदिर के पास काली गंगा में और उखी मठ के पास मध्य महेश्वर गंगा में मिल जाती है। तो इस मंदाकिनी नदी से संबंधित ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की विशेषता वाला पहला स्मारक सिक्का किस देश ने लॉन्च किया है। महात्मा गांधी जी की जो विशेषता है उससे संबंधित उनका पहला स्मारक सिक्का बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए एक सिक्का बनाया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ब्रिटेन ने भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए दीपावली को चिन्हित करने के लिए एक नए स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और याद रखा जा सकता है आसानी से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डॉट यानी कि DOT ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए एक इनोवेशन ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का चेयरमैन कौन है। एक DOT नाम से 6G टेक्नोलॉजी लाने वाली कंपनी है, उसने एक इनोवेशन ग्रुप बनाया है। तो उस इनोवेशन ग्रुप का चेयरपर्सन है जो वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजा रामनी हैं वे इस ग्रुप के। हाँ, तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दूरसंचार सचिव के राजा रमन जो हैं वे अध्यक्ष के रूप में इस पहल का नेतृत्व करेंगे। और फोरम का उद्देश्य एक दृष्टि और उद्देश्य के साथ साथ R&D पूर्व मानकीकरण, अनुप्रयोगों, उत्पादों के विकास और 6G प्रौद्योगिकी के लिए कार्य योजनाओं के लिए एक रोड मैप विकसित करना इनका काम होगा। तो 6G से संबंधित है, यानी कि 6th जनरेशन आने वाली है टेक्नोलॉजी की। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी की जनरेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। एक NCRB है, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है कि देश में प्रतिदिन कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 31। तो NCRB ये लिस्ट जारी करती है इसमें कि हाँ, इसी के साथ चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत में हर दिन औसतन 31 बच्चे हैं जो आत्महत्या से मृत्यु जिनकी हो रही है। और जो स्पेशलिस्ट हैं यानी कि विशेषज्ञ हैं उनके रेखांकित किया है कि कोविड-19 महामारी ने बच्चों द्वारा सामान की जाने वाले मनोवैज्ञानिक आघात को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। यानी कि कोविड-19 का जो असर है वह बच्चों पर पड़ा है, जिससे कि हर साल 2020 इस बार 2020 में 31 बच्चे लगभग हर रोज़ उनका सुसाइड हो जाता है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर, ये सिलेक्टेड करंट अफेयर हमारे यहीं समाप्त होते हैं। और हर रोज़ लेकर आएंगे आपके लिए रोज़ के करंट अफेयर जो किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और बड़ी आसानी से डेली करंट अफेयर को याद भी रखा जा सकता है। तो जय हिंद दोस्तों।